तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन के कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे टॉपिक्स देख रहे हैं जो जेई मेंस, एडवांस और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन हमको जरूर समझना चाहिए। क्वेश्चन 62 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है यूनिफॉर्म लेडर ऑफ वेट W एंड लेंथ L रेस्टिंग बिटवीन रफ फ्लोर एंड स्मूथ वर्टिकल वॉल। ठीक है, यहाँ पर ये जो दो पॉइंट इन्होंने कहे हैं कि वर्टिकल वॉल जो कि स्मूथ है और फ्लोर जो कि रफ है। ठीक है, तो ये पॉइंट जरा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। वर्टिकल वॉल में की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हमको कोई फ्रिक्शन फोर्स काउंट नहीं करना है। ओके, और जो सरफेस है वो डेफिनेटली रफ होगी, तभी वो लेडर वहाँ पर रुक पाएगा। द लेडर मेकिंग एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल अ मीन ऑफ वेट 3W, है ना, मतलब लेडर का जो वेट है उसके कंपैरिजन में 3 टाइम्स है 3W, क्लाइम्स द लेडर एंड स्टेट डिस्टेंस L बाई 3 एज शोन इन फिगर। तो यहाँ से L बाई 3 डिस्टेंस पर वो रुक जाता है। फाइंड द रिएक्शन एंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द लेडर एट इट्स बेस, ओके, and find the minimum coefficient of static friction needed to prevent slipping at the base. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं, कितने फोर्स हैं वो देखते हैं, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि एक फोर्स जो है इस लेडर को आगे जाने से रोकेगा, जो कि होगा फ्रिक्शन फोर्स। ओके, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ताकि ये आगे मूव नहीं कर सकती। ओके, और एक वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। सो इट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, लेट अस कंसीडर इट इज़ N1, और ये पॉइंट हमने ए कंसिडर किया है। ओके, ये वाला पॉइंट हमने बी कंसिडर किया, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें बताया है इट इज़ स्मूथ वर्टिकल वॉल, सो नो फ्रिक्शन फोर्स, ओनली द नॉर्मल रिएक्शन, एंड इट कैन कंसिडर एज N2। ओके, तो 3 फोर्स तो यहाँ पर सरफेस के कारण लग रहे हैं, और एक इसका वेट खुद का लगेगा, दैट इज़ W वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, और एक यहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ है तो उसका वेट लगेगा 3W। ठीक है, और यहाँ से इस A से इस पर्सन का जो डिस्टेंस है वो L बाई 3 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L बाई 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी हमें सॉल्व करना होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में अननोन जो है वो 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। एक फ्रिक्शन फोर्स अननोन है, एक N1 अननोन है और एक N2 अननोन है। और अगर हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि वर्टिकल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड, तो हमारे पास 2 रिएक्शन बनेगी। अगर हम वर्टिकल अपवर्ड फोर्स की बात करें सो N1 इज द वर्टिकल अपवर्ड फोर्स। ओके, एंड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो वो होगा W प्लस 3W। ओके, दैट इज इक्वल टू 4W। तो यहाँ से N1 का वैल्यू हमको पता चलता है, दैट इज इक्वल टू 4W। ओके, अब अगर हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और N2 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर N2 बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स N2 है ना। अगर यहाँ अब ये दोनों वेरिएबल है, एक N1 का वैल्यू तो हमको पता चला, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमको तीसरा इक्वेशन चाहिएगा, और तीसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, जब कभी किसी बॉडी पर मल्टीपल फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगते हैं तो वो कुछ फोर्स उसमें से उस बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकता है और कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा सकता है। अगर इन सारे फोर्स का जो टॉर्क है वो बैलेंस है, मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पर टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। और ए के अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर N1 और फोर्स दोनों, फ्रिक्शन फोर्स दोनों का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ए से पास होता है, तो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टॉर्क बैलेंसिंग। ओके, टॉर्क बैलेंसिंग अबाउट ए। ओके, ध्यान से समझना है, हमको ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इजी मिल सके।
और ए के अबाउट टॉर्क बैलेंसिंग में हमारे पास में दो फोर्स N1 और फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, इसलिए हम ए के अबाउट ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 3W का टॉर्क देखते हैं, चूँकि ये एंगल 53 हमको गिवन है, तो यहाँ पर अगर हम इस 3W का टॉर्क देखें तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, L/3 cos 53 डिग्री। तो हम लिखेंगे 3W, है ना, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, W भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क प्रोवाइड करेगा, पर अगर हम N2 की बात करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। W उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, 3W भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, पर N2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो 3W इंटू L/3 इंटू cos 53 डिग्री। सेम एज इट इज़ W की बात करेंगे तो W से डिस्टेंस कितना है, W से A का डिस्टेंस है L/2 इंटू cos 53 डिग्री, है ना। यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी होगा समझना। यहाँ से होगा डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है वो है L/2 cos L/2 cos 53 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू N2, ओके, और N2 इंटू L साइन 53 डिग्री। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा नया चीज़ आ गया है कि यहाँ A से अगर हम इस N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, अगर A से हम इस N2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ठीक है, N2 ऐसे लग रहा है, ये ऐसे N2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाइट मतलब L साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम L कैंसिल कर सकते हैं, सब जगह का L हमने कैंसिल कर दिया। 3W इंटू 3/5 cos 53 कितना होता है, 3/5 प्लस W इंटू, ठीक है, यहाँ पर बाई 3 भी हमारे पास था तो बाई 3 भी हम कर देते हैं। यहाँ पर W/2 प्रेजेंट था और ये होगा फिर से 3/5 इज इक्वल टू N2, और साइन 53 कितना होता है 4/5, ठीक है। तो ये बाई 5 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 3W प्लस 3W/2 इज इक्वल टू 4N2, है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 6 प्लस 3 9, सो 9W डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू N2। तो यहाँ से हमको N2 पता चला, ठीक है। अब हम यहाँ पर F का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू N2 दैट इज इक्वल टू 9W/8। तो N1 पता चला, F पता चला, N2 भी पता चला, है ना, सब चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पर हम B पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, है ना। अब B पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपको बताना है, जस्ट बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि हमको फाइंड करना है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हमको पता है ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होना चाहिए एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन N1, ओके। और ये कितना आया है, ये आया है हमारे पास में 9W डिवाइडेड बाई 8 शुड बी लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू N1 का वैल्यू कितना है 4W, ठीक है। तो W से W यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, तो म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू होना चाहिए 9 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 32, ओके। तो मिनिमम म्यू एस कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, वो होना चाहिए 9 डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे अगर कम हुआ तो वो स्लिप करने लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ किया, पर जब मल्टीपल फोर्स की बात करते हैं तो टॉर्क बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इसी टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं chitraeducation.co.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।